हमको कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे बिहार का विकास कैसे होगा? यह 26 को हम लोग पहुंचेंगे और 27 को मिलर स्कूल मैदान में बदलो बिहार नया सम्मेलन होगा। न्यायपूर्ण नए बिहार के निर्माण के लिए भाकपा माले के तत्वाधान में बदलो बिहार न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया है। उक्त पदयात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार को अपनी विभिन्न मांगों को रखने का काम किया जा रहा है। उक्त बातें बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत सोमवार को कुर्था पहुंचे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बिहार नया यात्रा है, 16 तारीख को हमने शुरू किया है, नवादा से 26 तक पहुंचेंगे। और ये तो एक यात्रा है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी यात्राएं पूरे बिहार के हर कोने में चल रही हैं। हमने देखा कि इस दौर में बिहार की जनता बेहद परेशान है और सरकार बिल्कुल खामोश है, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन मुद्दों को लेकर हम चले हैं। जैसे आप बिहार में देखेंगे इस समय भूमि सर्वे के नाम पर चारों तरफ लोग बहुत आतंकित हैं और गरीब को जमीन से बेदखल करने की एक मुहिम सी चल पड़ी है। और इसी के चलते आप देखेंगे दलितों पर हमले भी रोक पड़े हुए हैं, जो हमने नवादा में देखा, जो गया में हमने महसूस किया। इसलिए हमारी मांग है कि भूमि सर्वे पर रोक लगे और पहले गरीब जहां बसे हैं उस जमीन पर गरीब को पर्चा मिल जाए, कागज मिल जाए। स्मार्ट मीटर हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं कि ये तो खून चूसने वाला एक नया औजार आ गया है। बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। सरकार खुद मानती है कि 95 लाख रुपए लोग परिवार 6,000 से कम आमदनी पर है। तो इन गरीब परिवारों पर अगर मोदी जी 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर थोप दे और नीतीश जी स्मार्ट मीटर के जरिए महीने में 1,000 रुपए का बिल थोप दे तो गरीब जाएगा कहाँ? तो ये सीधा हम 16 से 26 तक पहुंचेंगे और इस तरीके की मिथिला के इलाके में भी एक यात्रा चल रही है, तिरहुत प्रमंडल में भी एक यात्रा चल रही है, सारण प्रमंडल में यात्रा चल रही है, शेष सभी जिलों में यात्रा चल रही है। 26 को हम लोग पहुंचेंगे और 27 को मिलर स्कूल मैदान में बदलो बिहार नया सम्मेलन होगा, जहां सभी यात्रा के अनुभव के आधार पर हम आगे के लिए रास्ता तय करेंगे। और 200 यूनिट बिजली जैसे दिल्ली में फ्री मिलती है, जैसे पंजाब में फ्री मिलती है, बिहार के गरीबों को, बिहार के किसानों को भी फ्री मिले। नीतीश जी ने खुद विधानसभा में कहा था कि 95 लाख परिवारों को हम 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। हमने स्वागत किया था। 1 साल बीत गया है और 1 साल में 95 लाख तो दूर की बात, 1 लाख लोग तक भी, 1 लाख परिवार तक भी सरकार नहीं पहुंची है। सिर्फ 40,000 लोग परिवार को पहली किस्त के रूप में कुछ पैसा दिया गया। हमारी मांग है कि सरकार तत्काल इसको पूरा करे। और जो डबल इंजन की बात होती है, दिल्ली में मोदी जी नीतीश जी के बल पर राज कर रहे हैं, बिहार में नीतीश जी मोदी जी के समर्थन से चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि डबल इंजन बिहार के साथ डबल धोखा है, डबल हमला है। जो बिहार की बात है 65% आरक्षण, आराम से अगर संसद में प्रस्ताव पारित हो जाए, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो बिहार को 65% आरक्षण की गारंटी मिल सकती है। लेकिन दोनों सरकारें मिलकर के वो नहीं कर रही है। जो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, अब तो उसके बजाय अभी विशेष पैकेज की बात हो रही है। लेकिन जो भी पैकेज की घोषणा हुई उसमें गरीबी मिटाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ बिहार से पलायन रोकने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं है, कल कारखाना खोलने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ हवाई अड्डा बनाने की बात है, कुछ एक्सप्रेस वे बनाने की बात है। हवाई अड्डा तो देश में आजकल बनता है और फिर अदानी को मिल जाता है।